नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आईपीएल ऑक्शन चल रहा है और आप लोग ने जिस तरीके से खबरों पे प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से अब लाइक्स और कमेंट्स भी आ रहे हैं उसके लिए भी सभी जो देखने वाले दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी आप लोग राय रखते हैं और जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं ऐसे ही बनाए रखिए। तो अभी तक जो दर्शक नहीं जुड़े हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी कर लीजिए, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं 10 दिग्गज जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आईपीएल ऑक्शन आएगा और उसमें वो नहीं बिकेंगे। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं वो आखिर 10 दिग्गज कौन हैं, क्योंकि आज सबकी निगाहें लगी हुई थी। पृथ्वी शॉ पे लगी हुई थी, शार्दुल ठाकुर पे लगी हुई थी, अजिंक्य रहाणे पे लगी हुई थी, भुवनेश्वर कुमार पे लगी हुई थी, स्पेंसर जॉनसन पे लगी हुई थी, मनीष पांडे पे लगी हुई थी, टिम डेविड पे लगी हुई थी। तो ऐसे में कई दिग्गज, एक समय भारतीय टीम की पेस बैटरी कहे जाने वाले, भारत के भविष्य कहे जाने वाले उमरान मलिक जैसों पे निगाहें लगी थी। और ऐसे ऐसी चीज़ें आज हुई है जो हम इस आईपीएल ऑक्शन में सोच भी नहीं सकते। सोचिए 2024 के ऑक्शन में कोई प्लेयर 14 करोड़ पे, जो मिनी ऑक्शन हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें 24 करोड़ में मिचेल स्टार्क बिके थे, 14 करोड़ में बिका था। लेकिन इस आईपीएल ऑक्शन में वो अनसोल्ड गया है। जी हाँ, कोई खरीदार नहीं मिला। और केवल 6 महीने के पहले, मतलब साल भर आप कह लीजिए, 6 महीने कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, उस तरीके में 14 करोड़ में बिका था वो खिलाड़ी। तो चौंकाने वाला रहा। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर 10 बड़े नाम। सबसे पहले वो नाम बता दें, आपके मन में जिज्ञासा को जल्द ही शांत कर दें कि आखिर कौन सा खिलाड़ी है जो मिनी ऑक्शन 2024 में जो उसमें 14 करोड़ पाया था और इस बार अनसोल्ड गया। वो और कोई नहीं, डेरिल मिचेल। जी हाँ, डेरिल मिचेल का आपने नाम सुना ही होगा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, काफ़ी तगड़ा खेलते हैं, लेकिन अनसोल्ड गए हैं। और न्यूजीलैंड के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी और दुख की बात यह है कि केन विलियमसन वो अनसोल्ड गए हैं, ग्लेन फिलिप्स वो अनसोल्ड गए हैं। मतलब केन विलियमसन की तो चलिए चोट और बहुत से रीज़न हो सकते हैं, उम्र भी बढ़ रही है चीज़ें, लेकिन ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छी बॉलिंग और बल्लेबाजी इस समय अगर हम देखें तो श्रीलंका दौरे पे उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद भी वो अनसोल्ड गए हैं। डेरिन मिचेल का अनसोल्ड जाना। उमरान मलिक, जम्मू कश्मीर का खिलाड़ी जो भारत की पेस बैटरी कही जाती थी और कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो खिलाड़ी भी अनसोल्ड गया है। किसी ने उसको नहीं खरीदा है, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से वो खेल सकते थे, लेकिन अब नहीं। उमेश यादव, एक समय भारतीय नेशनल यानी राष्ट्रीय टीम का अहम हिस्सा, पेस बैटरी की अगर बात की जाए तो उमेश यादव का नाम उस पेस बैटरी में आता था, लेकिन वो भी अनसोल्ड गए हैं, उनको भी किसी ने नहीं खरीदा है। स्टीव स्मिथ, कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी, इनको भी किसी ने नहीं लिया है। सिकंदर रजा, 38 साल की उम्र हो चुकी थी तो शायद इनको ना लेते तो वो। उसके बाद अगर सबसे बड़ा नाम आता है तो पृथ्वी शॉ, भारत के फ्यूचरिस्टिक सचिन कहलाए जा रहे थे, लेकिन इस बंदे ने अपना कैरियर खुद ही खराब कर लिया। पहले अब हेल्थ की ले लीजिए, चाहे इनकी लाइफ स्टाइल की बात ले लीजिए, इन्होंने अपने कैरियर को ख़त्म कर दिया और इस बार उसका भुगतान भी भर रहे हैं कि वो आईपीएल में नहीं दिखेंगे, वो अनसोल्ड गए। इस पर एक अलग सी स्टोरी जरूर करने वाला हूँ, उसको जरूर आप लोग देखिएगा और साथ में अपने पृथ्वी शॉ के बारे में राय भी रखिएगा। अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर, ये वो दो नाम हैं जिन पे कहीं ना कहीं सीएसके बहुत यकीन करता था। अजिंक्य रहाणे से जब बल्लेबाजी करवा दी थी, ओपनिंग उतरवा के महेंद्र सिंह धोनी, तो बड़ी तारीफ हुई थी, लेकिन इस बार ये खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं। और मयंक अग्रवाल, एलेक्स कैरी, आप किसी की बात कर लीजिए, केएस भारत जो टेस्ट टीम में कुछ मैचेस के लिए आए थे, ये सब अनसोल्ड गए हैं। तो कहा जा सकता है कि ये बड़े बड़े नाम, अल्जारी जोसेफ वो भी अनसोल्ड गए हैं। तो ये वो दिग्गज नाम है जो कि अनसोल्ड, मतलब आईपीएल ऑक्शन में इनको कोई भी खरीदार नहीं मिला, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत कुछ आईपीएल ऑक्शन ने सिखा दिया कि अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपकी ठीक नहीं है तो आप आईपीएल में नहीं बिकेंगे। वहीं अब थोड़ा बात करते हैं जो बिके हैं खिलाड़ी, क्योंकि जिन पे बहुत निगाहें थी। विल जैक्स का एक, आज आप देख रहे हैं कि जब ऑक्शन हुआ है ना तो उसके बाद आकाश अंबानी जाके आरसीबी मैनेजमेंट से हाथ मिला है, क्योंकि आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस विल जैक्स को किसी भी तरीके से अपनी टीम में लेना चाहता था और 5 करोड़ 20 लाख की बोली लगा चुका था। और ऐसे में पर्स में बहुत कम था। अगर आरसीबी आरटीएम यूज़ कर लेता तो उसकी कीमत जो वो बहुत बढ़ जाती। ऐसे में मुंबई इंडियंस और खिलाड़ी को नहीं खरीद पाती, लेकिन आरसीबी ने दरिया दिली दिखाई और आरटीएम का यूज़ नहीं किया, जिसके कारण 5 करोड़ 20 लाख में ही विल जैक्स जो हैं वो मुंबई इंडियंस को मिल गए। टिम डेविड 3 करोड़ रुपए में आरसीबी में गए हैं। भुवनेश्वर कुमार 10 करोड़ 25 लाख, आज की कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बोली भुवनेश्वर कुमार पे लगी है। 10 करोड़ 25 लाख में 10 साल वो सनराइजर्स हैदराबाद में रहे, लेकिन अब वो
विराट भैया यानी विराट कोहली की टीम आरसीबी में आ चुके हैं। तो अंशुल कंबोज ने भी दिखाया है कि इस युवा में बहुत दम है और 3 करोड़ 40 लाख में सीएसके ने इनको अपनी तरफ लिया है। तो वहीं प्रियंश आर्या ने चौंकाने वाली बोली देखी है, 3 करोड़ से ऊपर की बोली लगी है उनके ऊपर। स्पेंसर जॉनसन पे 2 करोड़ 80 लाख में केकेआर ने अपनी तरफ लिया। तो वहीं ईशांत शर्मा को भी यहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आशीष नेहरा का दिल किया, क्योंकि शायद ईशांत शर्मा अनसोल्ड जा सकते थे, लेकिन 75 लाखों की बेस प्राइस पे ही ईशांत शर्मा को गुजरात टाइटंस ने अपने हाथ में ले लिया है। तो कहा जा सकता है कि जो आज अनसोल्ड की लिस्ट है ना, वो सोल्ड की लिस्ट से ज़्यादा चर्चा में है। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इनमें से, चाहे उमरान मलिक की बात करें, स्टीव स्मिथ की बात करें, डेरिन मिचेल, इनमें से किसी खिलाड़ियों को लेना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।